Prime Minister Narendra Modi is continuously monitoring the situation in Kumbh and is in constant contact with the state government. He's in fact spoken with the CM 3 times till now and is giving directions for normalization of situation and relief. Sanjay Sharma is joining us for more on this story. Sanjay, the Prime Minister Narendra Modi is in continuous contact with the UP CM. He's monitoring the situation in Prayagraj. जब से खबर मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानों में घटना घटने की, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घटनाओं पर नजर रखे हुए और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में, और आज उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 3 बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बात की, उनसे स्थिति समझी है और उनको आवश्यक निर्देश भी दिए, हिदायतें भी दी हैं। जिस तरह से अभी पहले ये निर्णय हुआ था कि जितने भी अखाड़े हैं अखाड़ा परिषद के, उनको सभी को आज अमृत स्नान नहीं करने दिया जाएगा। सभी अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से जनता की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लगभग प्रयागराज में जुटी हुई है, तो उसको देख करके अमृत स्नान पहले रद्द कर दिया गया था। ये निर्देश दिए गए थे और लेकिन इसके बाद में अभी सूचना मिली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत स्नान के लिए अखाड़ा परिषद के अखाड़ों को अलो कर दिया। तो अखाड़ों को अलो करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ी थी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से बात करी, उनसे स्थिति समझी कि अगर अखाड़े आएंगे तो फिर क्या स्थिति और बिगड़ेगी नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनको समझाया कि अखाड़े आएंगे जरूर स्नान करने, लेकिन आम जनों की तरह आएंगे, वो जो अपने पूरे तामझाम के साथ आते हैं, पूरी गाड़ियों के साथ, घोड़ों के साथ में, हाथियों के साथ आते हैं, उस तरीके से नहीं आएंगे, सामान्य श्रद्धालुओं की तरह आएंगे, कि लगाएंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि अमृत स्नान करने से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। जब 10 करोड़ जनता स्नान कर रही है तो फिर अखाड़ों को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन जो तामझाम लेकर के आते थे, बैंड बाजे, घोड़े, बग्गी सब लेकर के आते थे, उससे उनको रोका गया। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद रविंद्र Puri from the Akhil Bharatiya Akhada Parishad has spoken out on this tragic incident. He's expressed his condolences. He said, "We are saddened by this incident that has taken place in the public interest. We've decided that Akhadas will not participate in the Snan today." The Akhada Parishad in fact has appealed to the public to come on Basant Panchami for a Snan instead of today. बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे, उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। आज हम भी Arzu Seth is live with us on this story. Arzu, more and more representatives of the Akhadas speaking with the media, appealing to the public to not participate in the Snan today. This is obviously an important appeal, Arzu, that is being made by the Akhadas. Well, yes, you know, Akhil Bharatiya Akhada Parishad President Ravindra Puri has been making a constant appeal to the devotees that yes, it is an auspicious occasion of the Mauni Amavasya, but yes, if there is a massive crowd at one ghat, they should avoid taking a holy dip in that particular ghat, and they can take a holy dip in any of the ghat, and that will provide the same merit, we can say same phal they will get from taking a holy dip at any of the Ganga Maiya's ghat. So the constant appeal has been made by the Akhadas also, and they have said that they will call off their Amrit Snan for today, and they will begin it on the Basant Panchami, which is slated to take place on the 3rd February. So the constant appeal has been made. In fact, several Mahans have in fact said that the incident that has happened is unfortunate, but still we can clearly see, you know, the large public is gathering here. We will be hoping across them to take reactions from some of them who are standing here. आपने स्नान कर लिया? जी। कैसा आनंद आ रहा है आज मौनी अमावस्या की? बहुत अच्छा। कैसी व्यवस्था है घाट पर? बहुत अच्छा। बहुत सुंदर व्यवस्था। अच्छी व्यवस्था। बहुत सुंदर। नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आनंद आया आज मौनी अमावस्या के? आनंद आया। कितने बजे किया था स्नान? जी। कितने बजे आप लोगों ने स्नान किया?
हमने किया 6 बजे। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अरेंजमेंट है। सबसे बढ़िया काम किया है जो कुंभ और महाकुंभ, इसमें पूरे हमारे क्या कहें, अब अपने शब्दों में कह नहीं सकते, इतना बढ़िया सिस्टम। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग एक जगह भीड़ में ज्यादा ना जाएं, अपनी जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसका भी ध्यान रखें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिशियल्स कह रहे हैं उनकी भी बात सुनें। नहीं, हाँ जी, पुलिस ऑफिसर भी पूरा साथ दे रहे हैं जी, सर पूरे बहुत जल्द शासन पूरा ही हेल्प कर रहा है। इस महाकुंभ के अंदर बहुत भारी संख्या के अंदर आज दर्शन हो रहे हैं। पूरी भीड़ के साथ श्रद्धालुओं को भी बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, पर योगी जी की जो व्यवस्था है वो मानने के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम उनको कि आज हम ऐसा कि शुभ पर्व पे भी आज बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आए और दर्शन हुए और स्नान हुआ है, तो योगी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं बैराकपुर से, बहराइच से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। कैसा आपने स्नान वगैरह? मैंने स्नान किया, बहुत अच्छा व्यवस्था है, उसके लिए मैं माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और जो एक प्रकार का आप देख रही हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग समान हैं, एक एकता का संदेश जा रहा है। जैसे यूपी में योगी जी ने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, या बटोगे तो कटोगे, जो योगी जी का नारा था, इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रकार का एकता का संदेश चला गया कि यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। एक प्रकार का एकता का संदेश है, मतलब सब लोग यहाँ पे, हर प्रकार के आदमी यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ना किसी कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। लगातार अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियल्स कर रहे हैं, क्या कुछ अनाउंसमेंट की जा रही है आप? किस प्रकार की अच्छी व्यवस्था है, और क्या कह सकते हैं, व्यवस्था अच्छी। न इकट्ठा हो और सब लोग आराम से घाट खाली कर दें, समय से सब लोग अपने अपने गंतव्य पर अपने अपने निकलते रहिए। Uday, we can clearly understand, the announcement continuously is being made by the officials that you should not gather at one point. You should take a holy dip at the Triveni Sangam and keep moving, so that there should be not a crowd, the overcrowd at one place. There Yes. should not be a situation. Yes. Like, if Stay with us. Stay with us.